जय सिया राम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आप लोगों ने कहीं सुनी न हो। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर दबा रही थी और भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रभु को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर माता को थोड़ा संशय हुआ, क्योंकि वो सामान्यतः ऐसे नहीं मुस्कुराया करते थे। माता से रहा नहीं गया, उन्होंने प्रभु से पूछ ही लिया कि हे प्राणनाथ, आप आज इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या कोई घटना घटित होने वाली है? प्रभु बोले, प्राण प्रिय, घटना तो अवश्य घटित होने वाली है, किंतु इस वक्त तुम्हें मैं नहीं बतला सकता। माता से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे नहीं बतलाएंगे तो किसे बतलाएंगे? आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगी। आप मायापति हैं तो आपकी माया तो मैं ही हूँ। नारायण ने कहा, प्रिय थोड़ा प्रतीक्षा करो, तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा था। और यह कहकर प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मग्न थे। माता पार्वती उनके पूजा की तैयारियां कर रही थी। इतने में नारद मुनि वहां प्रकट हुए। नारद मुनि ने माता एवं प्रभु को प्रणाम किया और अपने स्वभावतन उन्होंने माता के मन में कुछ संशय डाल दिया। नारद मुनि ने कहा कि हे देवी, महादेव तो आदि पुरुष हैं और आप प्रकृति हैं। बड़ा विचित्र लगता है कि सर्वशक्तिमान भोले बाबा पहाड़ पर रहते हैं, आभूषण की जगह सर्प पहनते हैं, शेर की छाल पहनते हैं, आप भी कोई आभूषण नहीं पहनती हैं। प्रभु किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है, ना आप कम हैं, लेकिन आपके पास कोई गहना, कोई आभूषण नहीं है। जबकि दूसरी ओर नारायण को देखिए, मेरे आराध्य हैं तो क्या हुआ? लक्ष्मी माता को देखिए, उनके पास किसी भी आभूषण की कोई कमी नहीं है। उनके पास सोना ही सोना है और हीरे मोती से अलंकृत उनके मुकुट हैं। इस पर देवी पार्वती को कुछ संशय हुआ। उन्होंने नारद मुनि को चुप रहने को कहा, किंतु नारद मुनि अपनी आदतन बोलते रहे। उनकी ये बातें माता के मन में घर कर गई और उन्होंने प्रभु की पूजा समाप्त करने के पश्चात इस विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया और उनके नेत्र खुलने की प्रतीक्षा करने लगी। जैसे ही बाबा ने नेत्र खोले, नारद मुनि को वहाँ देखकर प्रभु समझ गए कि इसने अवश्य कोई चिंगारी लगा दी है। प्रभु भी मुस्कुराने लगे। नारद मुनि प्रभु के क्रोध से बचने के लिए उनको प्रणाम कर वहाँ से भाग खड़े हुए। माता ने प्रभु की ओर देखा और मुख क्रोध स्वरूप दूसरी ओर फेर लिया। बाबा तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने माता से कहा, क्या हुआ प्रिय, हमसे रुष्ट क्यों हो? माता ने कहा, आप सर्वशक्तिमान हैं, आदि पुरुष हैं, मैं प्रकृति हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग एक बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं? बाबा ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ, योगी हूँ, मुझे किसी सांसारिक वस्तु की कोई लालसा नहीं है। देवी ने कहा, लेकिन नारायण को देखिए, लक्ष्मी को देखिए, उनके पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सोने चांदी हीरे मोती सब हैं उनके पास, हमारे पास क्यों नहीं है? प्रभु ने कहा, देखो, उन्हें वो सब पसंद है, वो सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनके पास है। मैं तो मृत्यु का देवता हूँ, मुझे इन चीज़ों में कोई लगाव नहीं है। मैं तो समाधि में लीन रहता हूँ, मुझे इन सब में कोई भी मोह नहीं है। माता हट करके बैठ गई और प्रभु से कोई बोलने लगी कि जब तक आप मुझे लक्ष्मी से अधिक सोना नहीं देंगे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। बाबा ने कहा, देवी ये हट ठीक नहीं है, हम सन्यासियों के पास धन दौलत का क्या काम? लेकिन माता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। प्रभु लीला समझ गए। उस तरफ नारायण भी यही लीला कर रहे थे, इस तरफ बाबा भी यही लीला कर रहे थे। शिव शंभु ने अपने बाईं भुजा से जो भस्म लगा कर रखते हैं, एक चुटकी भस्म झाड़ कर देवी की हथेली में रखा और कहा, इस भस्म को ले जाओ और
धर्मराज के कांटे पर, एक ओर लक्ष्मी या कुबेर के जितने भी सोने चांदी हैं उन्हें रखवा देना, और एक ओर इस भस्म को रख देना, जो भारी होगा वही तुम्हारा। महादेव की ये बात सुनकर देवी को कुछ संशय हुआ। उन्होंने कहा कि भारी तो सोना चांदी ही होगा, लेकिन मैं तो भस्म रखूंगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो इस पर माता ने प्रभु से कहा, आप क्यों मेरी खिल्ली उड़वाना चाहते हैं? बाबा ने कहा, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम जाओ। माता प्रभु के इस तरह अनुग्रह करने पर चली गई। लक्ष्मी जी पहले से ही तैयार थी, क्योंकि नारायण ने उन्हें पहले से ही आदेश दे दिया था। कुबेर और लक्ष्मी ने अपने सारी धन संपदा सब कुछ तराजू के एक पलड़े पर रख दिया। वो पलड़ा झुक गया। देवी को शर्म आ रही थी कि मैं किस तरह भभूत को रखूं, लोग मेरा मजाक बनाएंगे, सारी सृष्टि में सारे देवी देवता सब देख रहे हैं। किंतु महादेव ने उन्हें अंतःमन से कहा, देवी संशय मत करो, अब उस बभूत को रखो। जैसे ही देवी ने उस बभूत को रखा, उनका पलड़ा झुक गया। इससे उन्हें ये समझ आया कि इस बभूत का मूल्य उस सारे धन से अधिक है। उसी क्षण नारायण वहाँ प्रकट हुए, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम करके कहा, हे देवी, जो सारे संसार के मालिक हैं, ये सारा धन उनके सामने मिट्टी के समान है। उनकी बभूत सारे संसार के धन से अधिक मूल्यवान है। आप स्वयं देख लीजिए, इन सब चीज़ों के मालिक आपके स्वामी हैं। आपसे अधिक पूंजीपति पूरी सृष्टि में कोई नहीं है, मैं स्वयं भी नहीं हूँ। इस तरह माता पार्वती को अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि संसार के सबसे धनवान, सबसे पूंजीवान स्वयं महादेव हैं। जय भोले बाबा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलते रहे। धन्यवाद।